वेलकम टू स्टोरी टेल। मैं हूं आपकी नरेटर रश्मि। बरसों से उस गांव के किनारे बड़ा पुराना कुआं किसी कहानी की तरह चुप था। गांव वाले उसे मनहूस कुआं कहते थे। कोई वहां शाम के बाद नहीं जाता था। बच्चों को डांट कर दूर रखा जाता, और अगर कभी कोई जानवर भी उस तरफ भटक जाता तो लोग बेचैन हो उठते। कहा जाता था कि रात के सन्नाटे में वहां से फुसफुसाहट आती है, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे किसी का नाम ले रहा हो। आरव बचपन से यह सब सुनता आया था। वह शहर में पढ़ता था और छुट्टियों में ही गांव आता था। उसे हमेशा लगता कि गांव वाले बेवजह डरते हैं। हर चीज में भूत प्रेत ढूंढ लेना आसान होता है। एक शाम चौपाल पर बैठे बुजुर्ग फिर वही बात कर रहे थे। कल रात फिर आवाज आई, किसी ने कहा, जैसे कोई रो रहा हो। आरव हंस पड़ा। हवा होगी काका, पुराना कुआं है, अंदर खाली जगह है, आवाज गूंजती होगी। बुजुर्गों ने उसे ऐसे देखा जैसे वह बहुत छोटी समझ रखता हो। बेटा, हम भी इतने सालों से हवा पहचानते हैं, यह कुछ और है। उस रात आरव के मन में एक अजीब जिज्ञासा जागी। उसे लगा कि अगर वह जाकर देख ले तो सारा डर खत्म हो जाएगा। उसने तय किया कि अगले दिन रात को वह कुएं तक जाएगा। अगली रात चांद आधा था और आसमान साफ। गांव जल्दी सो गया। करीब 11 बजे आरव चुपचाप घर से निकला। रास्ता उसे अच्छी तरह पता था। खेतों के बीच से गुजरती पगडंडी पर, फिर एक सूखा पीपल का पेड़, और उसके पीछे वही पुराना कुआं। कुएं के पास पहुंचते ही हवा कुछ ठंडी लगने लगी। आसपास झिंगुरों की आवाज़ें थीं, लेकिन जैसे जैसे वह पास गया वह आवाज़ भी कम होने लगी। कुआं पत्थरों से घिरा था, आधा टूटा हुआ। अंदर झांकने पर वह गहरा अंधेरा दिखता। आरव ने खुद से कहा, देखो कुछ नहीं है। वह किनारे पर बैठ गया। कुछ मिनट बीत गए, कुछ नहीं हुआ। वह मुस्कुराया। तभी उसे लगा जैसे नीचे से बहुत हल्की सी सरसराहट आई होगी। उसने ध्यान से सुना, फिर सन्नाटा। दिमाग खेल रहा था। उसने सोचा। वह उठने ही वाला था कि अचानक बहुत धीमी, लगभग हवा जैसी आवाज आई। आरव, उसका शरीर जैसे जम गया। उसने खुद को समझाया कि यह भ्रम है, शायद किसी ने दूर से आवाज दी होगी। उसने जोर से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। कुछ पल बाद फिर वही फुसफुसाहट, इस बार थोड़ा साफ। आरव। अब उसके गले में शब्द अटक गए। आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने साहस जुटाकर फिर नीचे झांका। अंधेरा वही था, लेकिन उसे लगा जैसे अंदर कहीं बहुत गहराई में पानी नहीं बल्कि खालीपन है, और उस खालीपन में कोई है। वह तेजी से पीछे हटा और लगभग दौड़ते हुए घर लौट आया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वह खुद से कहता रहा कि यह डर था, कुछ नहीं। सुबह उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके मन में सवाल रह गया, आवाज़ ने उसका नाम कैसे लिया। अगले दिन उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी राम नारायण से बात की। उसने धीरे सीधे पूछा, कुएं के बारे में सच क्या है? राम नारायण कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, 20 साल पहले यहाँ एक लड़का डूब गया था। उसका नाम राघव था। वह भी तुम्हारी तरह जिद्दी था। रात को अकेले चला गया था। सुबह उसकी लाश मिली। राघव। आरव का दिल धक से रह गया। उसके परिवार वाले शहर चले गए, गांव छोड़ दिया। आरव ने पूछा, क्या उसने कभी किसी को आवाज़ दी थी? राम नारायण ने उसकी आंखों में देखा। तुम क्यों पूछ रहे हो?
आरव ने बात टाल दी, लेकिन अब उसके मन में डर के साथ एक अजीब सा खिंचाव भी था। क्या वह सच में किसी आत्मा की आवाज़ थी या उसके मन का खेल? उसने फैसला किया कि वह फिर जाएगा, इस बार तैयारी के साथ। वह अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन करेगा। तीसरी रात वह फिर गया। इस बार हवा भारी थी, जैसे बारिश आने वाली हो। वह कुएं के पास पहुंचा, फ़ोन चालू किया और धीरे से बोला, अगर कोई है तो सामने आओ। कुछ पल सन्नाटा था, फिर वही आवाज़, पहले से साफ, तुम आए। उसके हाथ कांपने लगे। तुम कौन हो? नीचे से जवाब आया, तुम्हें पता है? उसका दिल जोर से धड़क रहा था। नीचे बताओ, नहीं बताओ। कुछ सेकंड चुप्पी, फिर तुम मुझे भूल गए। अचानक उसके दिमाग में एक धुंधली याद चमकी। बचपन में वह गांव आया था। वह और उसका चचेरा भाई कुएं के पास खेलते थे। एक दिन उसका भाई फिसल गया था। लोग कहते थे वह हादसा था। आरव बहुत छोटा था, लेकिन उसे याद आया, उस दिन उसने धक्का दिया था मजाक। चचेरा भाई राघव। उसके हाथ से फ़ोन गिर गया। आवाज़ फिर आई, इस बार दर्द भरी। क्यों? राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बच्चा था, मुझे नहीं पता था। हवा अचानक तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे। कुएं के अंदर से जैसे ठंडी लहर उठी। तुमने कभी सच नहीं कहा, आवाज़ फुसफुसाई। वह ज़मीन पर बैठ गया। उसके भीतर सालों से दबा अपराध बोध बाहर आने लगा। उसने खुद से भी कभी यह सच स्वीकार नहीं किया था। उसने उस याद को दिमाग से निकाल दिया था। मुझे माफ़ कर दो, वह रो पड़ा। कुएं से कोई जवाब नहीं आया, बस गहरा सन्नाटा। अचानक उसे लगा जैसे अंदर से कोई हल्की सी आह निकली और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह वह सीधे रामनारायण के पास गया और सब सच बता दिया। गांव में बात फैल गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ दुखी। राघव के परिवार को खबर दी गई। आरव ने पहली बार खुलकर अपने अपराध को स्वीकार किया। वह कुएं के पास गया, फूल चढ़ाए और सबके सामने बोला, गलती मेरी थी। उस रात वह फिर छत पर सोया। दूर कहीं झिंगुर गा रहे थे। हवा सामान्य थी और पहली बार कई रातों बाद उसे नींद आई। कुएं से फिर कभी किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। लोग कहते हैं कि शायद आत्मा को शांति मिल गई। कुछ कहते कि यह सब आरव के मन का बोझ था, जो आवाज़ बनकर लौटता रहा। सच क्या था कोई नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर था, उस दिन के बाद गांव में मनहूस कुएं का डर कम हो गया। लोग समझ गए कि कभी-कभी सबसे डरावनी आवाज़ बाहर से नहीं, हमारे अपने भीतर से आती। Like, comment, and subscribe for more stories.